एक महिला टीचर होती है, जरा सी बात पर, जरा सी अनबन के पीछे अपने पति को छोड़ देती है। कहते हैं कि आदमी पुरुष कितना भी पैसा पैदा करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन उसके मुंह से आपने कभी ये कहते नहीं सुना होगा कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन महिला जरा सा भी दो पैसे पैदा करने लगे, अगर कोई काम करना लगे, तो वो ये कहती है कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ कर लूंगी। ऐसा ही एक वाकया है कि एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर और सरकारी टीचर बना दिया। जब वो टीचर बन जाती है तो घर का काम काज जो था पति संभालता था, केवल कॉलेज से आना और अपना जो भी काम करना है वो करना। थोड़ी अनबन के पीछे उस महिला ने अपने को अलग कर लिया, कोर्ट में मुकदमा पहुंचाया, मुकदमा जीत करने के बाद वो अलग हो जाती है। बिल्कुल अलग होने के बाद उसका पति बड़ा परेशान रहता है, सोचता है कि मैंने सब कुछ किया लेकिन ये मेरी नहीं हुई और मुझे छोड़कर चली गई, जिसके पास जाएगी जहां रहेगी क्या उसकी हो सकती है। यही सोच समझ करके बेचारा मन मार के और अपने घर पे शांति से बैठ जाता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जो होता है वो अच्छा होता है और जो होने वाला है वो भी अच्छा होता है। तो इस कहानी को आप एक बार सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्रेम यादव। ये कहानी में जो सुनाने जा रहा हूं ये पारिवारिक कहानी है, क्योंकि आजकल ज्यादा घरेलू बनाव बिगड़ाव चल रहा है। सब लोग एक दूसरे को, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, किसी को किसी की टेंशन है, कोई किसी पर नोक-झोंक करता है। इसी के ऊपर ये कहानी है कि उस महिला ने अपने पति को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद और एक मार्केट में, एक सोसाइटी में जाकर के फ्लैट खरीद लेती है। फ्लैट में रहने लगती है बड़े आनंद से। एक उसका पड़ोसी होता है, बिजनेसमैन होता है, जिसकी उम्र होती है लगभग 40 वर्ष। 40 वर्ष जिसकी उम्र होती है, इसका नाम होता है रमाशंकर। रमाशंकर देखने में खूब सुंदर था। इसका एक बेटा भी था जो 12वीं क्लास में पढ़ता था। महिला जो होती है टीचर, उस रमाशंकर से उसका दिल लग जाता है, मोहब्बत हो जाती है, यहां तक होती है कि शारीरिक संबंध भी बनते हैं और वो उसके घर आता है जाता है, वो भी आती जाती है। धीरे धीरे यूं ही रिलेशन चलता रहा। लेकिन जब समय आगे बढ़ता गया, रमाशंकर ने एक दिन विचार किया, ये महिला टीचर है और मेरा बेटा भी पढ़ता है, तो ट्यूशन में इसी के पास क्यों ना लगवा दूं। तो वो वही करता है, अपने बच्चे को लाता है जो 11वीं क्लास में पढ़ता था और कहता है कि मैडम मेरे बच्चे को ठीक से इसे ट्यूशन पढ़ाओ और इसे इतना होशियार कर दो जो क्लास में पहली फर्स्ट आना चाहिए। वो महिला कहती है कोई बात नहीं है, इस बच्चे को तुम्हें पढ़ा करके ठीक ठाक बना दूंगी। अगर मैं टीचर हूं, मैं सरकारी मास्टर हूं, मैं जॉब करती हूं, तो ये भी हो सकता है कि आगे चल करके कुछ काम करे। लेकिन ये नहीं समझ में आया था कि महिला इतनी हद तक गिर जाएगी, इतना करेगी जो कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। महिला उस बच्चे को पढ़ाती है, पढ़ाने के बाद उस बच्चे की खूबसूरती को देख करके और उस बच्चे पर फिदा हो जाती है। जो 11वीं क्लास का बच्चा होता है और उस पे फिदा हो जाती है, उसे मार्केट ले जाती है, शॉपिंग कराती है, कराने के बाद उससे बातें करती है। यहां तक होता है कि उस बच्चे को अपने ही घर पर रखना शुरू करती है और उसके पिता को नहीं मालूम होता है। नतीजा यहां तक पहुंचता है कि उस बच्चे को भी अपने रिलेशन में ले लेती है। जो अपना छात्र था, पढ़ाने वाला, जो पढ़ने वाला था, उसे भी अपने रिलेशन में लेकर के और उससे भी संबंध बनाती है। यहां तक धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता चला गया और वो महिला जो होती है धीरे धीरे इस मुकाम पर गिर जाती है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। एक दिन उसका पति जो होता है, जिसने पढ़ा लिखा करके होशियार किया था, उसने जो टीचिंग लगवाई थी, वो अकस्मात कहीं से आ रहा होता है। तब तक क्या देखता है कि ये बाजार में कुछ शॉपिंग कर रही होती है। जब उसकी नजर उस पर पहुंचती है तो वो देखता है कि यही मेरी पत्नी थी, जिसे हमने पढ़ा लिखा करके तैयार किया, इससे मैंने शिक्षा दिलवाई, इसे स्कूल में टीचिंग लगवाई, लेकिन आज यही इतनी हद तक गिर चुकी है जो मुझे छोड़ करके और दूसरे के साथ रंगरेलियां मनाती है। नतीजा यहां तक पहुंचता है दोस्तों, एक दिन वही महिला बीमार पड़ जाती है, जिसे परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि उसे एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं होता।
जब कोई नहीं होता, वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है, उसका पति जो होता है अपने परिवार के किसी सदस्य को लेकर उसी हॉस्पिटल में जाता है, तो क्या देखता है कि उसकी जो तलाकशुदा पत्नी है वो एक बेड पर है, उसके बोतल लगी हुई है। तब वो पूछता है डॉक्टर से इन्हें क्या हुआ है, तो वो बताता है कि इसे बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है। उसके बाद जब उसे होश आता है तो वही पहले वाला पति पहुंचता है और पूछता है, आपकी तबीयत में कुछ सुधार है, आपको क्या हुआ, आपको इतनी बीमारी हो गई, इतनी परेशानी हो गई, कभी आपने कोई बात नहीं बताई। जब वो ऐसी बात कहता है तो उसके आंसू निकल पड़ते हैं। वो कहता है, रोने से कुछ नहीं होता, तुमने जो किया वो अच्छा किया, लेकिन अब हमारे लायक सेवा हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर कोई तकलीफ है, तो आज भी आपके लिए मेरा दरवाजा हर तरीका से खुला हुआ है। तुम जो कर रही हो या किया है, उस पर हम आज भी धूल डालते हैं। इसके बाद जो उसकी पत्नी होती है, बीवी होती है, उसे देख करके इतनी तेजी से फूट फूट करके रोना शुरू करती है। वो कहती है कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, मैंने अपने गरूर में आकर के तुम्हें त्यागा, मैंने नौकरी की वो आपकी बदौलत से की, आपकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंची, लेकिन मैंने जो कर्म किया, मैंने आपको त्यागा, उसका मैं खामियाना भुगत रही हूं, लेकिन मुझे माफ कर दो, अब जो हुआ ऐसा नहीं होगा। तो उसका पति कहता है कि मैंने पहले भी आपको कुछ नहीं कहा और आज भी मैं कुछ नहीं कह रहा, अगर आपकी इच्छा है तो आपका घर है, आपका परिवार है। तो महिला कहती है कि अब आपके ही साथ चलना है, न कि दूसरी जगह चलना है। पति जो होता है फिर भी एक नेक आदमी होता है, उस बिगड़ी हुई महिला को पुनः फिर से अपना लेता है और ये दोनों ही आकर के उसी फ्लैट में रहने लगते हैं। लेकिन उसने जो गलत काम किया उसका नतीजा उसे भोगना पड़ा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जाने अनजाने जो भी हो जाता है उसे नजरअंदाज करके फिर भी दोबारा पुनः जिंदगी जीने का तरीका मिल जाए, जिंदगी जीने का राह मिल जाए, जिंदगी जीने की मार्ग मिल जाए, तो दोबारा फिर उस पर चल, क्योंकि सुबह का भटका हुआ शाम को अगर घर आ जाता है तो भटका हुआ नहीं माना जाता। इस कहानी को सुना करके, क्योंकि आजकल हकीकत में ये हो रहा है कि परिवार टूट रहे हैं, परिवार बिगड़ रहे हैं और ज्यादातर डिवोर्स या तलाक होते हैं लड़कियों की तरफ से होते हैं, इतने पुरुषों की तरफ से नहीं होते। जितने थोड़ी अनबन हुई, वो मायके पहुंची, अपने सब कुछ कह दिया कि मेरे साथ ये होता है, लेकिन कुछ समय के बाद मायके वाले उस समय तो पैसा लेने के लिए सब कुछ कह देते हैं, अंत में वही छोड़ देते हैं। फिर न इधर के न उधर के, कहते हैं कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, फिर वो दर दर भटकते रहते हैं। पैसे वाले पैसे ले लेते हैं, फिर आपका कहीं ठिकाना नहीं लगता है। इसलिए मेरी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे, क्योंकि इस कहानी को बनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि जो घर परिवार बिगड़ रहे हैं, अगर अभी सुधार हो जाए तो ठीक है। मेरा मतलब ये है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। इसीलिए मैं इस प्रकार की कहानी लेकर के आता हूं और ये कहानियां हकीकत हैं जो आज चल रही हैं। न्यूज पेपर में देखो, सर्च करके देखो, कितने लोग तलाकशुदा में चल रहे हैं और हकीकत और रियल कोर्ट में फाइलें भरी पड़ी हुई हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे की मानते नहीं हैं। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बस इतना ही चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।